वहां बिठाया जाता है कि जहां कोई अंदर चीज को कीमती जा रही है या अंदर से कोई चीज कीमती बाहर आने का खदशा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं वर्मे लॉज़दैन या टॉन्सिलाइटिस क्या चीज़ है, या गले के गदूद बढ़ जाते हैं उनसे क्या मुराद है और इसका क्या इंट्रोडक्शन है। इसके हवाले से ये है कि ये हमारे हलक के अंदर दो गदूद होते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी, वो टांसल कहलाते हैं। टांसल बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है। जब ये इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम फूल जाते हैं, सोजन होती है, तो उसको टांसिलाइटिस कहते हैं। तो टांसिलाइटिस जो है वो असल में एक मर्ज है और टांसल्स हमारे जिस्म का हिस्सा है। सबसे पहले हम टांसल्स के बारे में बात करते हैं कि टांसल जो है वो दो बादाम की शक्ल के हमारे गिल्टियां हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं हलक के अंदर। अब वो जो बादाम की साइज़ की जो गिल्टियां हैं वो जब हलक को खोला जाए, मुंह को ऐसे करें तो हमें अंदर वो नज़र आती हैं, लेकिन वो ऐसे इसलिए नज़र नहीं आती हैं कि वो स्वेल नहीं हुई होती हैं। ये जो गिल्टियां हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब भी बच्चे को कोई मसला होता है, गला ख़राब होता है, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो उसको चेक करके बताता है कि इसको तो टॉन्सिलाइटिस है, या आमतौर पर कहते हैं कि जी इसको टांसल हो गए हैं। तो अब ये जो टांसल हो गए हैं इनका इलाज क्या, फौरी तौर पर ये कहा जाता है कि जी इनको रिमूव करवा दिया जाए। ये बहुत बड़ी पहली एक गलती है जो इसको ऑपरेट करवा कर इसको रिमूव करवा देना है, ये बहुत नुकसानदेह काम है। क्यों? इसलिए कि जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी अहमियत क्या है टॉन्सिल्स की, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये असल में हमारा जो भी खुराक हम खाते हैं तो स्टमक के जाने से पहले ही इनके अंदर से जो रतूबत खारिज होती है या हवा हम लेकर जाते हैं तो उनमें जो जरासीम होते हैं तो वो ये जो हमारे टॉन्सिल्स हैं ये उनमें जितनी भी इन्फेक्शन होती है उनको कैप्चर करते हैं, अपने अंदर समो लेते हैं और समोने के बाद फिर उनको किल कर देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कहीं भी कोई थूक में, बलगम में, किसी और चीज़ में जो भी इन्फेक्शन है उसको ब्लड में, उसको ये टॉन्सिल्स जो हैं ये एक चौकीदार हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और चौकीदार को कहाँ बिठाया जाता है? वहाँ बिठाया जाता है कि जहाँ कोई अंदर चीज़ को कीमती जा रही है या अंदर से कोई चीज़ कीमती बाहर आने का खदशा है। तो अब ये है कि ये जो हमारा हलक है इसमें ये एक जंक्शन है जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें आकर इकट्ठी होती हैं। जैसे हमारे जो कान हैं, कान के जो पाइप हैं वो भी हलक के अंदर आकर जो है वो खुलते हैं। इस तरह से हमारी नाक है, नाक का जो दो सुराख हैं ये भी हमारे हलक में आकर खुलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से जाती है हलक के अंदर से। और हमारे जो आंखें हैं इनके अंदर जो बारीक दो नालियाँ जो हैं दोनों आंखों से, वो हमारे हलक के अंदर जो है वो खुलती हैं। अच्छा, अब इतनी चीज़ों का जो कनेक्शन है ये ऊपर से है। अब नीचे से क्या है? नीचे से यह है कि विंड पाइप भी और फूड पाइप भी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी हमारे हलक में आकर खुलती हैं। जो ही खुराक अंदर जाती है तो ये दोनों चीज़ें बाहर अंदर को खुलती हैं तो उनमें वो चली जाती है, या हवा है तो हवा वाली जगह पे चली जाती है। अब देखना ये है कि इतनी सारी चीज़ों के जगह पे एक चौकी अल्लाह ताला ने बना दी है। उस चौकी के अंदर जो है दो मुहाफ़िज़ जो है वो खड़े कर दिए हैं कि जो भी चीज़ गुजर रही है उसमें अगर कोई जरासीम है तो उनको वो सक करके उनको किल कर देता है। अब हमारा क्या है कि हम जो गंदी संदी चीज़ें हैं वो खाते जाते हैं, जहाँ मर्जी गंदी जगह पे सांस लेते हैं और जैसी मर्जी चीज़ कान में डाल लेते हैं, जो मर्जी इन्फेक्शन कान में हो जाता है। जहाँ मर्जी नाक बंद रहे या नाक के अंदर कोई भी ड्रॉप्स डाल लें, कोई चीज़ ऐसी सूंघ लें, आंखों में कोई ऐसे ड्रॉप्स डाल दें जो इन्फेक्टेड हैं, या कोई आंखों में धूल मट्टी गर्द या कोई ऐसी एरिया में जहाँ पे गंदी हवा है उसमें से गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें आंखों के ज़रिए से हलक में जाती हैं। हलक में क्या है? ये दो टॉन्सिल हैं, ये दोनों टॉन्सिल जो हैं वो उनको पकड़ते हैं जरासीमों को,
और वो अंदर जज़ब करके उनको ये किल कर देते हैं। ये जो चीज़ है ये टॉन्सिल का काम है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि एक फौजी को अगर आप उसकी अगर ताकत जो है वो 24 घंटे लड़ने की है, आप उसको कहते हैं कि नहीं आपने मुसलसल 15 घंटे, आपने 15 दिन लड़ना है, तो अब 15 दिन वो लड़ता रहेगा तो जाहिर है वो थक जाएगा, और वो थकेगा बीमार हो जाएगा। तो यही कैफियत हमारे टॉन्सिल्स के साथ होती है कि हम मुसलसल इन्फेक्शन वाली चीज़ें खाते रहते हैं और जरासीम जो है वो निगलते रहते हैं, बैक्टीरियाज निगलते रहते हैं। अब उनको मारने का काम जो है हमारे ये टॉन्सिल्स वो करते हैं, लेकिन एक वक्त ये आता है कि वो सूज जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनके अंदर अपने अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। तो इनको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है ना गिल्टियाँ, जिनको हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं, लिम्फावी निज़ाम है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके अंदर जो है ना ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे रखी हुई हैं। अब उन गिल्टियों को जो है वो जब भी कोई इन्फेक्शन आएगी तो वो उसको वो मारेंगी, लेकिन अगर उनसे ये बढ़ जाएंगी ये जो इन्फेक्शन है तो उनको वो किल करते करते ये खुद भी सूज जाएंगी, और इसी तरह से ये हमारे टॉन्सिल्स भी जो हैं वो सूज जाते हैं, और इसको हम फिर टॉन्सिलाइटिस या वर्मेलोज़ेटैन के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स या अलामात जो हैं वो इसकी लोज़ेटैन के वर्म की या टॉन्सिलाइटिस की क्या हैं, इस पे आज बात करते हैं। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये गले में दर्द होता है और कोई चीज़ निगलना मुश्किल हो जाती है। अगर बच्चों में है तो वो, अगर बहुत छोटे बच्चों में है तो वो आमतौर पर आपको ज़िद्दी चिड़चिड़े नज़र आएंगे, और फिर यह है कि वो खाना पीना छोड़ देंगे और उनका जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी, और वो उनके जो खून की कमी हो जाएगी, पेट जो है वो ख़राब रहेगा, और इसके अलावा यह हल्का बुखार महसूस करेंगे, और खाना पीना छोड़ने के साथ साथ यह है कि वो हर वक्त रोते रहेंगे। तो जब इस तरह की कैफियत हों तो आप डॉक्टर को चेक करवाएंगे, तो वो उसका फिज़िकली चेकअप करने के बाद आपको बता देगा कि इसको टॉन्सिलाइटिस हैं या कोई और मसला है। और अगर बड़ों में अगर इस तरह का मसला हो टॉन्सिल्स का, तो आवाज़ भद्दी हो जाती है, भारी हो जाती है, और इसके अलावा हल्का हल्का सा बुखार सा रहता है जिसमें थकावट रहती है। हलक को अगर मुंह खोल कर देखा जाए तो वो सुर्ख हुआ होता है, और बाज़ दफ़ा जो टॉन्सिल हैं वो कोटेड हुए होते हैं, या उनके ऊपर पस नज़र आ रही होती है, या वो बड़े बड़े इतने बड़े नज़र आते हैं कि दोनों तरफ से उन्होंने हलक को घेरा हुआ होता है। ऐसे अंदर ये हमारे हलक का सुराख है तो ऐसे उन्होंने आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए थूक तक निकलते हुए गले में दर्द होता है। तो इसके अलावा ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये भी सूज जाते हैं जब ये इस तरह का मसला होता है। तो और बच्चों में इसमें बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे बौने रह जाते हैं, टॉन्सिल्स की वजह से ज़हन कमज़ोर हो जाता है, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि और अनेमिक हो जाते हैं जो बच्चे हैं। और ख़ास तौर पर ये स्कूल गोइंग जो बेबी हैं उनके लिए ये ज़्यादा मसला होता है कि उनको अक्सर ये मसला हो जाता है, एक से दूसरे को भी ये लग जाता है मर्ज़। तो उसकी वजह से ये होता है कि ये स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वही उनकी ग्रोथ की उम्र होती है, वही उनकी पढ़ने की उम्र होती है, तो उनको जो सबक है वो देर से याद होता है, और वो उनकी जो पिक करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, फिर उनकी खुराक कम हो जाती है, खाना पीना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि गले में निगलते वक्त दर्द होता है, और जिसकी वजह से उनको कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक जितनी चीज़ें भी चाहिए होती हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए, वो सारी की सारी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर उनका कद छोटा रह जाता है, और बच्चे जो हैं वो नज़र कमज़ोर वक्त से पहले होना शुरू हो जाती है, और दूसरी बहुत सारी इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं। जब टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं तो आपको कान की इन्फेक्शन हो सकती है, नाक की इन्फेक्शन हो सकती है, आँखों की इन्फेक्शन हो सकती है, बुखार हो सकता है, और वो बुखार मुसलसल भी रह सकता है जब तक वो टॉन्सिल्स ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक बुखार रहेगा। नज़ला, केरा, इनकी अलामत भी इसके साथ ही पैदा हो जाती हैं। तो ये वो सारी अलामत हैं जो हमें टॉन्सिलाइटिस से होती हैं। टॉन्सिलाइटिस का अगर होम्योपैथी के ज़रिए इलाज किया जाए तो ये सारी अलामत जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जब ये अलामत ख़त्म हो जाएंगी तो बच्चा खुद ब खुद जो है उसका कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा,
उसकी याददाश्त पर जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, और उसकी आंखें, उसका नाक, उसकी कान और उसके उसके कान, नाक, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगी। और अगर ये मामला ना किया जाए तो वो बच्चा ओवरऑल जो है वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस की जो वजूहात या काज़ज़ हैं उस पे हम बात करते हैं। जो अक्सर ये देखा जाता है कि ये इन्फेक्शन हमें जरासीम से होती है, जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से। लेकिन इससे हटकर अगर हम देखें तो जोड़ों के दर्द की वजह से भी ये टॉन्सिल्स हो सकते हैं, पेट की ख़राबी की वजह से भी टॉन्सिल्स हो सकते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से भी, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो बाहर से आने वाले जरासीम जो हैं हमारे टॉन्सिल्स को भी जो है वो इन्फेक्ट करते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं उनके ऊपर, और जिसकी वजह से ये टॉन्सिल्स हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो लोग चीख कर बोलते हैं, शाउटेड लाउडली जो है ना वो बोलते हैं, उनकी आदत बनी होती है, ज़रा सी बात हो तो बहुत गुस्से में आ जाए, तो उनको भी टॉन्सिल्स का मसला हो जाता है। और बच्चों में ख़ास तौर पर ये जो गंदी संदी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, पापड़ खाने, नमको खानी बाहर की गंदी, और इसके अलावा ये चॉकलेट, चिंगम और इस तरह की चीज़ें जिनके मुसलसल मुंह में चबाते रहने से ये होता है। अगर बहुत छोटे बच्चों में चले जाएं तो उसमें ये चूसनी जो होती है, चूसनी को मुसलसल मुंह में लेकर अक्सर वालिदैन ये करते हैं कि भाई बच्चा रो रहा है तो चलें उसके मुंह में चूसनी डाल दें। अब ये चूसनी, और ज़रा थोड़ा सा बच्चा है तो उसमें लॉलीपॉप मुंह में डालना, और वो मुश्किल वो जो लेता रहता है तो वो बार बार बाहर निकालना उसको और फिर मुंह में लेकर जाना, इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो गले में हो जाती है और उससे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और बड़ों में अगर हम देखें तो वो एक तो लाउडली जो बोलते हैं ये तो एक है, दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को ये होता है कि वो बड़ी गरम गरम चाय पीते हैं, गरम गरम मशरूबात पीते हैं, गरम गरम खाना खाते हैं, उससे भी ये मुतासर होते हैं हमारे टॉन्सिल्स जो हैं और वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और बाज़ लोगों को ठंडा यख पानी पीने की आदत होती है, बच्चों में भी गोले हैं, आइसक्रीम है और इस तरह की जो ठंडी यख चीज़ें हैं वो खाने का बड़ा शौक़ होता है उनको, स्लश पीने का और इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हमारे टॉन्सिल को स्वेल कर देती हैं। और इसके अलावा जब हम इसकी अपनी सेहत का ओवरऑल ख्याल नहीं रखते हैं और हमारे जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारा सारा लिम्फावी निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारे सारे गदूद जहाँ स्वेल करते हैं वहाँ ये भी कर जाते हैं। इस तरह से कोई कान में इन्फेक्शन है किसी कान में भी, तो कान की इन्फेक्शन जो है वो फौरी तौर पर हमारे टॉन्सिल्स को डिस्टर्ब करती है और मुसलसल नज़ला, ज़ुकाम, केरा ये भी हमारे टॉन्सिल्स को डिस्टर्ब करता है। नाक में कोई इन्फेक्शन है तो ये डिस्टर्ब करती है। आँखों का जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे जो इसको टॉन्सिल्स पैदा कर देती है, टॉन्सिलाइटिस को जन्म देती है। इसके अलावा जो हमारे दांत हैं उनमें कोई ज़ख्म है, पायोरिया है, दांतों की कोई इन्फेक्शन है और हमारी ज़ुबान की कोई इन्फेक्शन है, तो ये वो सारी चीज़ें भी हमारे टॉन्सिल्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो और वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आम तौर पर हमें वर्मेलोज़्दैन या टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस या जो वर्मेलोज़्दैन है उसको हम उसकी तशख़ीस कैसे करें, उसको डायग्नोज़ कैसे करें, तो ये बड़ा आसान सा काम है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो आपका हल्क जो है उसको देखने के लिए, हल्क का मुआयना करने के लिए आपसे कहेगा कि आप पूरा मुंह खोलें। अब पूरा मुंह खोलने के बाद वो टंग डिप्रेसर से या किसी भी ये जो स्टिक है उसके ज़रिए से दबाकर टंग को, ज़ुबान को दबाएगा। दबाने के बाद आपसे बाज़ दफ़ा ये भी कह सकता है कि आप आ बोलें। जब वो आ करेंगे आप तो वो टॉन्सिल्स जो हैं वो हल्क में ज़ुबान की जड़ के पीछे वो दो बड़ी बड़ी जो गिल्टियाँ हैं वो नज़र आ जाएंगी। अब इन गिल्टियों के बारे में डॉक्टर ही बता सकता है कि वो कितनी मुतासर हुई हैं। अगर तो वो सिर्फ सुर्ख हैं और या सुर्खी भी नहीं है, वैसे ही फूली हुई हैं,
तो उनका इलाज अलग से होगा। और अगर वो इंतहाई सुर्ख हो गई हुई हैं, रेडनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनकी अलग से कोई मेडिसिन वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऊपर पस नज़र आ रही होती है या ब्लैकिश हुई होती हैं, तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसके लिए डॉक्टर जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी बता सकता है। टॉन्सिल्स के टेस्ट के लिए यह है कि सबसे पहला टेस्ट तो CBC है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे डॉक्टर को पता चल जाता है CBC से कि ये आपको टॉन्सिलाइटिस है। और इसके अलावा यह है कि वो स्वैब का भी एक जो है वो हम अंदर से जो है वो टॉन्सिल से उसका मवाद लेकर कॉटन स्वैब के ज़रिए से तो उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है कि ताकि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये टॉन्सिलाइटिस हो गया है। बहरहाल लेबॉर्ट्री के ज़रिए से टेस्ट करने से भी पता चल जाता है और फिज़िकल चेकअप से तो डॉक्टर देख ही लेता है और इसके ज़रिए से वो फैसला कर लेता है कि पेशेंट टॉन्सिलाइटिस का है या नहीं है। टॉन्सिलाइटिस का इलाज जो है वो होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इलाज है। और उससे जो टॉन्सिल्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स बच्चे में पैदा हो जाती हैं, मसलन हाइट जो है वो कम रह जाती है, बच्चे बौने रह जाते हैं, ज़हन के मसाइल बनते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा मौजूद है। बहुत रेयर केसेस हैं कि जिनमें टॉन्सिल्स की कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसका ऑपरेट ही ज़रूरी है, सर्जरी से टॉन्सिल्स को रिमूव करवाया जाए, तो वो तो एक नागज़ीर सूरत हाल है। लेकिन अगर हम देखें तो सर्जरी से टॉन्सिल्स को रिमूव करवा देने के बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि टॉन्सिल्स को रिमूव करवाने के बजाय होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज किया जाए। होम्योपैथी में जो कामयाब तरीन इसकी मेडिसिन है, मैं उनमें से चंद एक का जिक्र करूँगा। वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बेशुमार मेडिसिन है जो टॉन्सिल्स पे काम आती हैं और ज़ाहिर है कोई अच्छा मौलज ही उनको रिकमेंड करेगा तो आप यूज़ करेंगे तब ही उसको आराम आ सकेगा टॉन्सिल्स को। लेकिन अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो यकीनी बात है कि बाज़ दफ़ा आप सिम्टम से मैच ना करने वाली कोई मेडिसिन यूज़ कर लेंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन हैं जो आम तौर पर टॉन्सिलाइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब सुर्खी है और साथ बुखार भी है और इसके साथ आंखें भी सुर्ख हुई हुई हैं और जो है ना निगलना मुश्किल हो रहा है, ठंड से जो है वो इजाफा होता है मर्ज़ में, तो उसके लिए हमारे पास बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना सुर्खी और सोजन की बहुत अच्छी इन्फेक्शन की दवाई है और टॉन्सिलाइटिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से जब इन्फेक्शन का दूसरा दर्जा हो, ये पहले दर्जे की मेडिसिन है। पहले दर्जे के बाद जब वो दूसरे दर्जे में चली जाए कि जहाँ इन्फेक्शन बढ़ गया हो और वहाँ पे सोजन ज़्यादा हो गई हो, सुर्खी भी ज़्यादा हो, पस पड़ने का ख़तरा पड़ रहा है, तो उस वक़्त फेरमफास बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेरमफास के ज़रिए से हम टॉन्सिलाइटिस का इलाज कर सकते हैं। बेलाडोना आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मसला हो तो 200 में भी। 30 में यह है कि सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स लिए जा सकते हैं और अगर 200 में लेनी हो तो दिन में एक बार रोज़ाना ली जा सकती है। और फेरमफास 6x में 3x में जो टैबलेट हैं वो 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम ली जा सकती हैं। और इसके अलावा फाइटोलैका बहुत अच्छी मेडिसिन है। फाइटोलैका डेक जो है वो होम्योपैथी की टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है। जबकि टॉन्सिल्स बहुत फूल गए हों, सूज गए हों और मुश्किल बुनियादों पर वो फूले रहें, पीछे ना जा रहे हों, हल्क में कुछ निगलते हुए दर्द हो रहा हो, तो इस दवाई से इसका इलाज किया जा सकता है। और टॉप मोस्ट रेमेडी जो है हमारे पास एक है जिसको आम तौर पर हर डॉक्टर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करता है टॉन्सिलाइटिस के लिए, वो है ब्राइटाकार। बेरियम कार्बोनिकम के नाम से भी जानी जाती है। ये बेरियम कार्बोनिकम या ब्राइटाकार जो है वो टॉन्सिल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। खा किसी भी दर्जे का टॉन्सिल हो और किसी भी एज में हो, बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, जब भी है उस वक्त ये दी जाए तो ये ना सिर्फ टॉन्सिल्स को ठीक कर देती है, टॉन्सिलाइटिस को ख़त्म कर देती है, बल्कि इसके अलावा भी जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हुई होती हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से उनको भी ये मिनिमाइज़ करती है। इसके अलावा इसी से मिलती जुलती एक मेडिसिन है कैल्शियम कार्बोनिकम या कैल्केरिया कार्ब के नाम से जो जानी जाती है। ये आम तौर पर सुस्त
जो ज़हनी तौर पर सुस्त बच्चे होते हैं, मोटापे का शिकार बच्चे, पुलपले बच्चे और उनको टॉन्सिलाइटिस का मसला हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरीके से हैपरसल्फ है। हैपरसल्फ जो है वो सर्दियों में जो इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल्स का, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चे सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं और ज़रा सा ठंडा मौसम हो, ज़रा सी सर्दी हो तो उनको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आमतौर पर ये मर्ज़ भी मौसम सरमा का है और मौसम सरमा में टॉन्सिलाइटिस का मसला ज़्यादा होता है। जब टॉन्सिलाइटिस का मसला मौसम सरमा में हो तो उस वक्त आप बेलाडोना के ज़रिए से और फेरमफास के ज़रिए से, और इसके साथ यह है कि हमारी कलकेरिया कार्ब अगर अलामत के मुताबिक है, क्योंकि कलकेरिया कार्ब में ख़ास तौर पर यह अलामत पाई जाती है कि एक तो बच्चा जो है अलम गलम खाने को उसका दिल चाहता है कि जो मर्ज़ी गलत सलत आए वो खाता चला जाए, जैसे चौक है, मिट्टी है, चूना है, और इसके अलावा और ऐसी चीज़ें कि जो आम तौर पर ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाई जाती हैं, वो बच्चे का दिल चाहता है कि मैं वो खा जाऊँ। बच्चे आपने देखा होगा कि रेज़र चबा रहे होते हैं, वो खा जाते हैं, पेंसिल का सिक्का चबा जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो करने वाले बच्चे हैं उनको अक्सर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, और वो बच्चे वैसे मोटे होते हैं, गुलगुले होते हैं, पुलपले होते हैं और उनको पसीना ज़्यादा आता है। अच्छा, मेरा जो मामूल रहा है वो ये है कि अक्सर मैं टॉन्सिलाइटिस में फेरमफास, ब्राइटाकार्ब और इसके अलावा बेलाडोना इनको यूज़ करता हूँ, या इसके साथ साथ ये भी करता हूँ कि एक हिस्सा ग्लिसरीन में फाइटोलैका डेक और एकिनेशिया, ये दोनों एक हिस्सा, यानी 9 हिस्से ग्लिसरीन और एक हिस्सा ये दोनों मेडिसिन, ये मिला के अच्छी तरह हल करके उसको कहते हैं कि रात सोते वक्त गले में लगा लें और दिन को भी 2-3 दफ़ा लगाई जाए, तो अल्लाह के फजल से ये टॉन्सिल लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए से भी और जो मैं मेडिसिन देता हूँ उसके ज़रिए से भी ये क्योर हो जाते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी टॉन्सिल की मेडिसिन हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बयान करना तो मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दे तो टॉन्सिल्स का मसला जो है होम्योपैथी के ज़रिए बगैर किसी ऑपरेशन के हल किया जा सकता है। टॉन्सिलाइटिस का घरेलू इलाज क्या है, या उसके जो घरेलू टोटके होम रेमडीज़ क्या हो सकती हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें यह है कि शहतूत जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है घरेलू टोटके के तौर पर, कि इसको वैसे भी खाया जाए तो जो शहतूत का फल होता है तो उससे ये टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो बाज़ार में शरबते शहतूत के नाम से बहुत सारे जो सिरप हैं वो मिलते हैं, तो उनको आप एक चम्मच में डाल के थोड़ा थोड़ा करके जो है ना चूस चूस के ले सकते हैं, उससे भी टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा शहतूत के पत्ते जो हैं उनको उबाल के 5 पत्तों को उबालें, जोश दें पानी में, और उसके पानी का कावा बनाकर कुछ 3-4 कप जो है ना 5 पत्तों से बना लें, और उसको ज़रा थोड़ा नीम गर्म हो तो उसको घूंट करके पिएँ, तो ये टॉन्सिल्स का मसला जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास एक अक्सर आपने दरख्त तो देखे होंगे अमलतास के। अमलतास जो है ये सड़कों के ऊपर लगे होते हैं और इसके जर्द रंग के फूल अक्सर मार्च में निकलते हैं, फरवरी मार्च में, और इसकी फिर लंबी लंबी जो है ना वो फलियाँ सी होती हैं जो लगती हैं, और वो बाद में पहले तो वो सब्ज़ होती हैं, बाद में वो जब पक जाती हैं तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है। जब वो ब्लैक हो जाए तो उसको उतार के उसमें से गुदा निकाल के उसको आप पानी में उबाल के गुदे को, और उसके अंदर जो है वो शहद मिला के तो उसको घूंट करके पिएँ थोड़ा थोड़ा करके, और उसके गरारे भी करें, तो उससे जो हमारा टॉन्सिल्स का मसला है ये ठीक हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस जो है वो क्योर हो जाते हैं। ये कोई इतना मसला नहीं है, ये अगर आपको अमलतास बाज़ार से नहीं मिलता तो ये जितने भी हमारे ये पंसार के दुकानें होती हैं जो इनमें ये जो इसकी हिकमत की अद्वियात जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है वो बेचते हैं, तो उनको कहें कि अमलतास का गूदा चाहिए या उसका मगज़ चाहिए तो वो मिल जाता है। इसके अलावा नीम गर्म पानी के अंदर अगर आप नमक थोड़ा सा डाल के, जितना नमक आप आमतौर पर खाने में खाते हैं उतना सा नमक डाल के उसका अच्छी तरीके से हल्का गरारा करें और नाक का गरारा करें। नाक में दोनों में नेज़ल में सुराख में जो है ना वो अच्छे तरीके से पानी डालें, इधर भी और इधर भी, और हल्का गरारा करें रात सोते वक्त भी और दिन में 2-4 दफ़ा, तो उससे भी टॉन्सिलाइटिस का मसला ठीक हो जाता है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि शहद खुद बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है।
अगर खालिस शहद जो है उसको चाटा जाए दिन में 3-4 दफ़ा, तो उससे भी ये मसला हल हो जाता है। और एक मैं आपको योगा की एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप टांसल के मसले को बड़े आराम से हल भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से आप टांसल के होने से बचाव भी कर सकते हैं। आपके बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी अगर ये टांसल्स होते रहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके ज़रिए से आप टांसल से निजात हासिल कर सकते हैं। वो बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी तरफ देखें ज़रा, जैसे मैं करूँगा वैसे करने की कोशिश करें मेरे साथ ही। ये देखें, मैंने ये नाक के एक जो नथना है, नेज़ल ट्रैक है, इसको मैंने दबा दिया है अपने ये अंगूठे के साथ। ये अब मैंने दूसरी तरफ से सांस को ऊपर को लेकर जा रहा हूँ। जब मैंने सांस को बाहर निकालना था तो उस वक्त मैंने दूसरी साइड को, जहां से सांस लेकर गया था, उस नेज़ल ट्रैक पे अपनी उंगली रखी, और मैंने इस दूसरी साइड से जो जहां से मैंने पहले दबाया था उसको मैंने खोल दिया। तो ये सांस जो है वो पहले ऊपर को गया और दूसरी साइड से नीचे को आया। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं, ये देखें। पहले आपने ये एक साइड पे 7 दफा करना है, फिर आपने दूसरी साइड पे 7 दफा करना है ऐसे। ये काम जब आप करते हैं तो इससे क्या होता है, इसके ज़रिए से आपकी जितनी ताज़ा हवा है वो अंदर चली जाती है। कोशिश करें कि सुबह के टाइम में और किसी ग्रीनरी में, किसी सब्ज़े में जाकर या किसी दरख्त के पास जाकर ये काम करें। अगर कहीं आपको यूकलिप्टस का पौधा मिलता है तो उसके पास जाकर ये काम करें, तो उससे ये टांसल्स का मसला हल हो जाएगा। और जिन लोगों को टांसल्स का खदशा है वो इसके ज़रिए से बच सकते हैं। अगर घर में मुख्तलिफ लोगों को टांसल्स की बीमारी है तो आप इससे बचने के लिए ये एक्सरसाइज जो है इसको मामूल बना लें। आपने रोज़ाना सुबह के वक्त ये एक्सरसाइज करनी है खुली हवा के अंदर, तो इसके ज़रिए से आप टांसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टांसिलाइटिस की हिफाजती तदाबीर या प्रिकॉशंस की बात करें तो इसमें यह है कि जब ये मर्ज़ वबा की सूरत में फैल रहा हो तो उस वक्त तो आपको अपने टॉवल को अलग रखना चाहिए। जो बच्चों को अक्सर प्यार करते हैं तो उसमें बच्चों को किसिंग करने से जो है वो उस वक्त ग्रेज़ करना चाहिए, ज़्यादा अपने करीब मुंह के नहीं लेकर आना चाहिए, उनको कुछ फासला रखना चाहिए। और अपनी बाकी चीज़ें भी जो अपनी बॉडी के साथ आपके टच हो रही हैं, मुंह के साथ टच हो रही हैं, उन चीज़ों को बच्चों से ज़रा अलहदा रखें, क्योंकि बच्चों को इसका हमला ख़ास तौर पर वबाई सूरत हाल में ज़्यादा होता है। इसके अलावा दिन में 3-4 दफ़ा जो है नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के तो उसके गरारे करना चाहिए। आम सूरत हाल में अगर हम हिफाजती तदाबीर की बात करें तो नमक के गरारे उस वक्त भी बड़े मुफीद हैं कि उस वक्त भी हमें नमक के गरारों से काम लेना चाहिए। और इसके अलावा यह है कि हमें अपने नाक में, कान में और आँख में कोई ऐसी एंटीसेप्टिक चीज़ें डालते रहना चाहिए वबा के हालात में, ताकि कोई इन्फेक्शन नाक में, कान में या आँख में ना हो जिसकी वजह से हमारे ये टांसिलाइटिस ना हो जाए। और रूटीन में भी हमें नाक, कान, आँख और गले की इन्फेक्शन से बचना चाहिए। रोज़ाना जो है मसवाक करनी चाहिए, ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त टूथब्रश या मसवाक जो है वो करके सोना चाहिए। और अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और जब भी आप गुस्ल करें तो उसमें नाक में और हल्क में अच्छे तरीके से पानी डालें, अच्छे तरीके से उनको साफ़ करें। रूटीन में भी नाक को और गले को साफ़ रखना चाहिए। और चीख कर नहीं बोलना चाहिए, चीख कर बोलने से भी टांसिलाइटिस होता है। इसके अलावा जो गरम चीज़ें खानी है, शदीद गरम वो ना खाएं, और शदीद ठंडी चीज़ें ना खाएं। ख़ास तौर पर मौसम सरमा में बिल्कुल इस चीज़ से परहेज़ करें। और एक कॉलर जो है, स्कार्फ जो है वो यहाँ पे लपेटा जा सकता है, जिसको रुमाल लपेट कर जो है वो आप सर्दी में निकलें, ताकि इस जगह पे ठंड ज़्यादा ना लगे। जो ही ये जगह जो है वो ठंड ज़्यादा लगती है तो हमारे जो टांसल्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं और टांसिलाइटिस हो जाता है। और अगर कोई सीवियर कंडीशन हो
तो आप फ़ौरी तौर पर अपने वालिद से मशवरा करें ताकि इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।